नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख माह महात्म्य के 19वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि के मधुसूदन अवतार के इस माह में पूजा अर्चना की जाती है और इस माह में विशेष रूप से दान का महत्व बहुत अधिक बतलाया गया है। भगवान श्री हरि को मधुसूदन क्यों कहा जाता है, क्या आप यह जानते हैं? दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में ऐसा जिक्र मिलता है कि वैशाख के माह में ही भगवान श्री कृष्ण ने मधु नाम की एक शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। इसी के आधार पर भगवान श्री हरि को मधुसूदन के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि यह घटना वैशाख के माह में हुआ था, इसलिए इस माह में भगवान श्री हरि के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है। कहते हैं इस माह में जो व्यक्ति मधुसूदन के स्वरूप की इस माह में पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, जीवन की समस्त पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं और भगवान श्री हरि ऐसे भक्तों पर अत्यधिक प्रसन्न भी होते हैं। जो व्यक्ति इन सभी कार्यों को किसी भी कारणवश नहीं कर पाता है, उन सभी को वैशाख माह महात्म्य का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य को इस जन्म के साथ साथ आने वाले 100 जन्मों तक इससे मिलने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना भगवान श्री हरि के इस महात्म्य का श्रवण किया जाए। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हम पाठ आरंभ करते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि 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 हरि, रट लो नारायण नारायण हरि 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 हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोता देव जी आगे कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया की सुबह सूर्योदय काल के समय प्रातः काल स्नान ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके महात्म्य का श्रवण करते हैं, ऐसे मनुष्य निश्चय ही मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन भगवान श्री हरि के श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, भगवान श्री हरि के निमित्त पुण्य कर्मों को करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान के आज्ञा से अक्षय फल को देने वाला हो जाता है, अर्थात इससे मिलने वाले फल की कभी कोई समाप्ति नहीं होती है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशियों का विनाश करने वाली होती है। इसलिए शुक्ल पक्ष की द्वादशी को योग्य पात्र के लिए दान अवश्य ही करना चाहिए, खासकर अन्न का दान देना चाहिए। उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण के भोज को कराने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है और उनके नामों का जाप करता है, वह जीवन के इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उनसे बने हुए माला को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करता है। और इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा करने से वैकुंठ लोक का अधिपति भी उसे बनाया जाता है। यह बहुत ही पुण्यदायक होती है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, घी, शक्कर, शुद्ध मधु के द्वारा अर्थात इन 5 द्रव्यों से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, इन 5 द्रव्यों से उनका भक्तिपूर्वक अभिषेक करता है, इन 5 द्रव्यों से भगवान श्री हरि को स्नान कराता है, ऐसे मनुष्य के समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। यह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित भी कराता है। जो सायंकाल के समय भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए मीठे शरबत देता है, वह अपने पुराने से पुराने पाप और जघन्य से जघन्य पाप को भी शीघ्रता से त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में जो मनुष्य जिस भी प्रकार का पुण्य कर्म करता है,
उनसे मिलने वाले फल जो होते हैं वह अक्षय होते हैं, इसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती है। इनसे मिलने वाले फल इस जन्म के साथ ही साथ आने वाले 100 जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण के बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, रूपवती और गुणवती एक कन्या थी। कन्या का नाम मालिनी था। मालिनी के नाम से उसकी प्रसिद्धि थी। जब कन्या विवाह योग्य हुई तब ब्राह्मण ने अपनी उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंसचली होकर के स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण और अन्य प्रकार के भोग विलास से संबंधित चीजों को धारण करने के लिए ही अपने पति के जीवन को चाहती थी। किसी भी प्रकार से वह अपने पति की हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करते थे। सभी जातियों के मनुष्य जार के रूप में मालिनी के यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति के आज्ञा का पालन करने के लिए ना तो तत्पर हुई, न ही उसने अपने पति की कभी कोई सेवा भाव ही किया। इससे मालिनी पर दोष निर्मित हुआ और इसी दोष के फलस्वरूप उसके समस्त अंगों में कीड़े पड़ गए, जो कि काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद कर डाल रहे थे। उन कीड़ों से उनकी नाक, जिह्वा, कानों का उच्छेद हो गया था। इतना ही नहीं बल्कि कीड़ों से स्तन और उंगलियां भी गल चुकी थी। कीड़े लगने की वजह से मालिनी में पंगुता भी आ चुकी थी। समस्त दुख, कलेश और पीड़ा को सहन करते हुए मालिनी का जीवन इसी प्रकार से व्यतीत होता गया। धीरे धीरे समय उसका नजदीक आया तब वह मृत्यु को प्राप्त हुई। परंतु चूंकि उसने अपने पति के प्रति सदैव अपराध किया था, इसलिए मृत्यु को प्राप्त होकर के भी वह अलग अलग प्रकार से यातनाओं को भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भार में रख करके जलाई गई, तपाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद 100 वीर देश में पद्म बंधु नाम के ब्राह्मण के घर में वह अनेक प्रकार के दुखों से घिरी हुई एक कुतिया के रूप में जन्मी। उस समय भी कुतिया के रूप में भी उसके नाक, कान, आँख, पूंछ, पैर सभी अंग छिन्न भिन्न थे तथा उसके सिर में कीड़े भी पड़े हुए थे और उसकी योनि में भी सदैव कीड़े भरे पड़े रहते थे। हे राजन, इस प्रकार से मालिनी के कुतिया रूप में जन्म लिए हुए भी 30 वर्ष समय व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करने को गया और स्नान करके पवित्र हो करके भीगे वस्त्र से ही वह घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जा करके अपने चरणों को धोया। देव योग के प्रभाव से वेदी के ठीक नीचे ही कुतिया सो रही थी और सूर्योदय के पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणों को धोने से जो जल वहां से प्रवाहित हुआ, उस चरणोदक से कुतिया नहा गई। तत्काल ही उस कुतिया के संपूर्ण पाप का नाश हो गया। फिर तो उसी क्षण कुतिया को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पूर्व जन्म के कर्मों को याद आ जाने की वजह से वह कुतिया तुरंत ही तपस्वी के पास जाकर के दीनता पूर्वक कहने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु की मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म की संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाए। साथ ही यह भी कहा, हे ब्राह्मण, यदि कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है तो वह स्त्री, वह दुराचारणी भी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी होता है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साथ भी स्त्री उस पति का अपराध करके भला किस प्रकार के सुख को प्राप्त कर सकती है। जो स्त्री पति का अपराध करने वाली होती है, वैसी स्त्रियों को सैकड़ों बार पशु और पक्षियों की योनि में तथा अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों को सदैव ही अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ
यदि आज आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन बार बार करना पड़ेगा। हे ब्राह्मण कुमार, आप मुझ पापचर्यनी को वैशाख शुक्ल पक्ष में कृपया कर अपना पुण्य प्रदान करके इस पीड़ा से उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य की प्राप्ति हुई है, उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, दीन वत्सल मुझ दुखिया के प्रति कृपा कर दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं और दयालु भी हैं। उनके भक्त भी ठीक उन्हीं के समान ही होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, अर्थात आप मुझ दीन पर भी दया कीजिए और इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दीजिए, मेरा भी उद्धार कीजिए। अंत में मैं आपके द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार वचन को सुन करके मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख के फल को भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि कराता है, ठीक उसी प्रकार से पापी को दिया हुआ पुण्य भी उसके पाप में ही सहायक कहा जाता है। मुनि कुमार के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर के कुतिया तो दुख में डूब गई। पीड़ा और दुख से कराहती हुई वह तुरंत ही उसके पिता के पास जा पहुंची और बहुत ही विनीत स्वर में आर्त मुद्रा में रुदन करती हुई बोली, पद्म बंधु पापा, मैं तुम्हारे दरवाजे की ही कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारे जूठन को ही खाया है। तुम ही मेरी रक्षा करो और मुझे इस पीड़ा से उबार लो। गृहस्थ महात्मा के घर में जो पालतू जीव रहते हैं, उनका भी उद्धार उन्हें करना चाहिए। यह वेद और वेदताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े पर ही पलते हैं, उन्हीं के खाते हैं, अतः उनके ही दया पात्र कह गए हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का ही मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जीव जंतुओं का पालन और पोषण करते हैं। इसलिए अपने पोष्य वर्ग की रक्षा तो अवश्य ही करनी चाहिए। यह भगवान की भी आज्ञा है। दयालुता होने के कारण अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया के मुख से इस प्रकार की बात को सुन करके घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत ही घर से बाहर आ निकला और इसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृत्तांत है, यह बताओ। तब पुत्र ने सभी हाल कह सुनाया, जिसे सुनने के बाद पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने भला कुतिया से इस प्रकार के वचन को क्यों कहा? सत्य साधु पुरुषों के मुख से ऐसी बातों को सुनना या फिर ऐसी बातों को निकालना भी पाप है। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा ही दूसरों की भलाई में तत्पर रहते हैं और इन्हीं में उन्हें सुख की प्राप्ति भी होती है। दैत्यों को महाबली जान करके महर्षि दधीचि ने भी देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियों का दान दिया था। महाभाग, पूर्व काल में राजा सीबी ने भी कबूतर के प्राण को बचाने के लिए भूखे बाज के सामने अपने शरीर का दान किया था, अर्थात शरीर का मांस दे दिया था। इतना ही नहीं, पूर्व काल में इसी पृथ्वी पर जीमूत वाहन नाम के एक राजा भी थे, जिन्होंने एक सर्प के प्राण को बचाने के लिए गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को सदैव दयालुता का भाव अपने मन में रखना चाहिए। इस बात को तुम अलग अवस्था से भी समझ सकते हो।
क्या इंद्रदेव केवल शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध या अपवित्र स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते हैं? क्या बार बार प्रार्थना करने से भी भगवान अपने भक्तों के घर नहीं आते हैं? अतः दुख और पीड़ा से पीड़ित इस कुतिया का उद्धार आज अपने पुण्य प्रताप से जरूर मुझे करना है। बार बार प्रार्थना करने वाले इस कुतिया का मैं अपने पुण्य प्रताप से आज उद्धार करूंगा। इस प्रकार से पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने वहीं पर तुरंत ही संकल्प लिया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य आज तुझे प्रदान कर दिया है। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा ही अपने प्राचीन शरीर का त्याग किया और नवीनतम शरीर का धारण किया। यह नवीनतम जो शरीर था दिव्य गुणों से युक्त था और इससे अद्भुत आभा प्रकाशित हो रही थी। वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर के 10 दिशाओं को यह प्रकाशित कर रही थी, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। इस प्रकार से ब्राह्मण की आज्ञा को लेकर के वह स्वर्ग लोक की ओर चल पड़ी। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके पुनः इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से जन्म ली। इस जन्म में उसका नाम उर्वशी हुआ और उर्वशी के नाम से ही वह प्रसिद्धि को भी प्राप्त कर गई। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 19वें अध्याय का पाठ। जो व्यक्ति इस पाठ का श्रवण मात्र कर लेता है, निश्चय ही उस पर भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे भक्तों पर वह सदैव प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस पुण्य प्रताप माह में वैशाख माह के महात्म्य का श्रवण भी करना चाहिए और इसका पठन भी करना चाहिए। इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, क्योंकि यह एक धार्मिक दान कहलाता है। धर्म का दान करने से मनुष्य के सभी पाप तुरंत नष्ट होते हैं और इतना ही नहीं, उससे सुख की प्राप्ति होती है। दान तो वैसे भी शुभ फलों को देने वाला होता है, इसलिए जरूर दान करना चाहिए। कल के वीडियो में हम नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय लिखना बिल्कुल न भूलें और इस मास में जब जब समय मिले, फिर वह आंतरिक हो या फिर बाह्य, भगवान श्री हरि के नामों का जाप और संकीर्तन भी जरूर करना चाहिए। आइए मिलकर हम सभी भगवान श्री हरि का ध्यान कर लेते हैं। श्री गोविंद हे गोपाला, तुम ही हो जगत के पालनहारा। इस जगत में एक नाम आधारा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।